हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस नॉलेज। आज हम इस वीडियो में देखेंगे नागरिक शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, उपयोगिता, स्वरूप और अध्ययन विधियाँ, यानी कि मीनिंग, डिफिनीशन, स्कोप, यूटिलिटी, नेचर एंड स्टडी मेथड्स ऑफ सिविक्स। आइए समझते हैं सिविक्स होता क्या है, यानी कि नागरिक शास्त्र कहते किसे हैं, कैसे ये जन्म लिया, कहाँ से, क्यों, कब, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। एक स्टेटमेंट है एरिस्टोटल का, यानी कि अरस्तू का, यदि कोई मनुष्य ऐसा या ऐसे हैं जो समाज में न रह सकता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता ही ना हो क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो। वह जंगली जानवर या देवता ही हो सकता है। एरिस्टोटल का ये स्टेटमेंट रहा है। और इसकी अगर इंग्लिश की बात हम करें, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करके बताएं तो ही हु इज़ अनेबल टू लिव इन सोसाइटी और हु हैज़ नो नीड बिकॉज ही इज़ सफिशिएंट फॉर हिमसेल्फ मस्ट बी आइदर अ बीस्ट और गॉड। यानी कि जो भी व्यक्ति है या मनुष्य है, अनेबल है मतलब नहीं रह सकता है। लिव इन सोसाइटी यानी कि सोसाइटी के अंतर्गत। तो हु हैज़ नो नीड, तो उसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिकॉज का मतलब क्योंकि, ही मतलब वह, इज मतलब है, वह सफिशिएंट है मतलब अपने आप में पूर्ण है, फॉर हिमसेल्फ मतलब अपने आप में, मस्ट बी आइदर अ बीस्ट और गॉड, तो वह जो है एक जानवर, बीस्ट मतलब एक जानवर या भगवान ही हो सकता है। आगे हम चलते हैं, नागरिक शास्त्र का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि नागरिक शास्त्र का अर्थ होता क्या, यानी कि मीनिंग्स ऑफ सिविक्स। नागरिक शास्त्र का अर्थ जो है अगर हम निकालें तो यह जो है आंग्ल भाषा का शब्द है। और आंग्ल भाषा की किस आंग्ल भाषा का शब्द भैया? सिविक्स। सिविक्स जो है एक आंग्ल भाषा है। इसका ये हिंदी रूपांतर आप करेंगे तो ये नागरिक शास्त्र होता है। सिविक्स एक आंग्ल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण यानी कि हिंदी मीनिंग होता है नागरिक शास्त्र। अब ये सिविक्स जो है यानी कि जो आंग्ल भाषा सिविक्स है, ये जो है लैटिन शब्द से बना है, दो लैटिन शब्द से बना है। किस किस लैटिन शब्द से बना भैया? दो लैटिन शब्द से बना है। पहले का नाम है सिविक्स, याद रखिएगा, सिविस है, याद रखिएगा सिविस। दूसरे का नाम है सिविटास। सिविस का अर्थ होता है नागरिक और सिविटास का अर्थ होता है नगर। इस तरह अगर हम इन दोनों को मिलाकर जो है एक परिभाषा, एक डिफिनेशन और एक अर्थ निकाल लें तो लैटिन भाषा में सिविस का अर्थ हो जाता है नागरिक और सिविटास का अर्थ हो जाता है नगर। तो यूनान का प्राचीन इतिहास अगर हम बात करें, यूनानी प्राचीन इतिहास का, तो उससे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन काल में यूनान में छोटे छोटे नगर हुआ करते थे जो कि पूर्णतः स्वतंत्र हुआ करते थे। उस समय जो है नगर निवासी राज्य के कार्यों में स्वतंत्रतापूर्वक भाग लिया करते थे और इसी कारण उन्हें जो है नागरिक के नाम से संबोधित किया जाता था। इस प्रकार अगर हम शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर देखें, मतलब शब्द की उत्पत्ति के आधार पर देखें, तो नागरिक शास्त्र को एक ऐसा हम सब्जेक्ट, ऐसा विषय कह सकते हैं जिसमें नागरिक राज्य की सदस्यता और नागरिक जीवन से संबंधित अन्य सभी बातों का डिस्क्राइब होता है, यानी कि वर्णन होता है। तो यह हम कह सकते हैं। बट अभी हम आगे और भी अच्छे से इसकी परिभाषा और मीनिंग को देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परिभाषा। ये तो हो गया उसकी शब्द उत्पत्ति के आधार पे, शब्द के आधार पे विश्लेषण करके हमने देख लिया। आगे हम चलते हैं परिभाषा। तो परिभाषा हम दो परिभाषा लिए हैं। ऐसे में तो कई लोगों ने परिभाषा दिया है, जैसे कि आंग्ल भाषा के प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड के अनुसार जो है ये बताया गया है कि राजनीति शास्त्र का वह अंग जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का संबंध रखता हुआ नागरिक शास्त्र है। एक भारतीय लेखक हुआ करते थे, मतलब भारतीय यानी कि इंडियन राइटर, जिसका नाम हुआ करता था पुतंबेकर। उनका विचार था, उनका ये मतलब सोच था, थॉट था कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। उसी प्रकार डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि सामाजिक संबंधों के संदर्भ में व्यक्ति को अनेक कर्तव्यों का पालन करना होता है तथा दूसरी ओर उन्हें अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसे हम नागरिक शास्त्र के रूप में जानते हैं। वार्ड के अनुसार अगर हम जानें तो नागरिक शास्त्र समाज का वह निरीक्षण है जिसका प्रयोग समाज सेवा के कार्यों में किया जाता है। तो इस तरह से ढेर सारी परिभाषाओं की बात की गई है, लेकिन हम यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट और अच्छे डिफिनीसन की बात करते हैं और चर्चा करते हैं। तो दो अच्छे डिफिनीसन किसके हैं भैया? प्रोफेसर एफ.जी. गोल्ड के हैं एक, और दूसरे हैं डॉक्टर E.M. वाइट के। तो प्रोफेसर एफ.जी. गोल्ड के अनुसार उन्होंने बताया कि नागरिक शास्त्र उन संस्थाओं, आचार, विचारों एवं भावनाओं का अध्ययन है। किसका भैया? संस्थाओं का आचार विचार
भावनाओं यानी कि फीलिंग्स का स्टडी है जिनके द्वारा कोई पुरुष अथवा स्त्री किसी राजनीतिक समुदाय की सदस्यता के कर्तव्यों का पालन कर सके तथा उस सदस्यता से प्राप्त लाभ उठा सके। ये हो गया प्रोफेसर FG गोल्ड। यानी कि नागरिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम किसी संस्था और संस्था के आचार विचार, बात व्यवहार, फीलिंग्स का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ उसमें जो भी सदस्य लिया हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो या कोई भी हो, उनके क्या करते हैं, कर्तव्यों का जो है हम एनालिसिस करते हैं, और प्लस उस सदस्यता से प्राप्त होने वाले लाभ को भी हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा एक नागरिक, यानी कि एक नागरिक प्लस राज्य प्लस संस्था, यानी कि इक्वल टू हम कह सकते हैं कि सिविक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, आपके राज्य हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे, संस्थाएं होंगी। इन सभी का जो वर्णन करते हैं या स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं वही क्या है, सिविक्स है, यानी कि नागरिक शास्त्र है। आगे अगर हम देखें तो E.M. वाइट के अनुसार नागरिक शास्त्र क्या है। नागरिक शास्त्र मानव ज्ञान की वह शाखा है, यानी कि मानव ज्ञान की वह शाखा, यानी कि ह्यूमन नॉलेज, यानी कि सभी नॉलेज हैं। तो एक नॉलेज में से सिविक्स एक ऐसा नॉलेज है जो नागरिकों से संबंधित समस्त विषयों, यानी कि एक नागरिक है, एक सिटीजन है जिससे संबंधित, यानी कि वो समाज में रहेगा तो सामाजिक, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, आर्थिक, इकोनॉमिकल, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल, और धार्मिक यानी कि रिलीजियस पर विचार करती। एक आदमी वही एक इंसान, एक सामाजिक जो है ह्यूमन, यानी कि सामाजिक आदमी वही है जो इन सब चीज़ों से घिरा हुआ हो। किससे भैया, बौद्धिक से, आर्थिक से, राजनीतिक से, धार्मिक से, इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द जो हो वही क्या हो, एक मानव है। अन्यथा पहले मैंने बता दिया अरस्तु के अनुसार अगर वह ऐसा नहीं है तो समझो या तो जानवर है या तो भगवान है। ये पहली बातें हो चुकी हैं। तो सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक और राजनैतिक प्लस धार्मिक विषयों से संबंधित चीज़ों पर विचार करता है। कौन, नागरिक शास्त्र। इसके साथ ही साथ वह नागरिकता के भूत, वर्तमान और भविष्य तथा स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्वव्यापी पहलुओं का भी विश्लेषण करता है। ठीक है, नागरिकता के एक तरफ नागरिक, एक तरफ नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप के पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होगा। साथ ही साथ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो है पहलुओं पर, एस्पेक्ट पर क्या करता है, एनालिसिस करता है। और अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा जो है फ्लोचार्ट की मदद से समझने की कोशिश करें तो सिविक्स इक्वल टू ब्रांच ऑफ ह्यूमन नॉलेज, यानी कि ह्यूमन नॉलेज का एक ऐसी शाखा टू थिंक जो विशेष विश्लेषण करती है या विचार करती है किस पे, सिटीजन्स रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी कि नागरिक के संबंधित विषयों पर। किससे संबंधित भैया, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। साथ ही साथ प्लस एंड एनालिसिस आगे भी है, एंड एनालिसिस यानी कि प्लस एनालिसिस सिटीजनशिप एस्पेक्ट, यानी कि नागरिकता के पहलुओं पर। नागरिकता के किन पहलुओं पर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इन सभी पहलुओं पर भी एनालिसिस करता है। कौन, याद रखिएगा, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र। ठीक है, और आगे हम देखेंगे अब इसके बाद नागरिक शास्त्र का क्षेत्र। तो नागरिक शास्त्र का क्षेत्र भैया कौन कौन सा है, यानी कि किन किन क्षेत्रों में नागरिक शास्त्र अपना अहम भूमिका निभाता है, उनका अध्ययन करता है, स्टडी करता है। तो याद रखिएगा, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से नागरिक शास्त्र का संबंध सीधा सीधा है। दूसरा है व्यक्ति के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। तीसरा है अधिकारों तथा कर्तव्यों का अध्ययन करता है। समाज के भूतकालीन स्वरूप का अध्ययन करता है। समाज के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करता है। भविष्य के आदर्श समाज का भी अध्ययन करता है और तमाम प्रकार के संस्थाओं और शक्तियों का भी अध्ययन करता है। मैंने पहले बताया नेशनल इंटरनेशनल संस्थाओं का भी इसमें स्टडी किया जाता है। राज्य के भूत वर्तमान मैंने पहले बता दिया था कि राज्य जिसमें नागरिक होंगे, राज्य होंगे और संस्थाओं, इन्हीं तीनों चीज़ों का इसमें वर्णन किया जाता है। संविधान का भी अध्ययन करता है। लोकतांत्रिक जो है धारणाओं का भी अध्ययन करता है और साथ ही साथ लोकतंत्र के व्यवस्था संगठन का भी अध्ययन करता है।
अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी अध्ययन करता है। तो ये सब हो गए नागरिक शास्त्र के क्षेत्र, यानी कि इसके जो है स्टडी एरियाज़ हो गए। अगर हम बात कर लें पहले जो है क्षेत्र की, यानी कि पहले क्षेत्र कौन सा था, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसे कुटुंब होता है, घर होता है, समाज और राज्य तथा नागरिक जीवन के अन्य सभी संस्थाओं की पहली और मूल इकाई जो होती है वो व्यक्ति से ही स्टार्ट होती है। आप अगर कुछ भी देखेंगे, चाहे संस्था हो, राज्य हो या कोई भी जो है NGOs हो, उसका जो छोटी से छोटी इकाई होती है वो एक व्यक्ति होती है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई एक सेल्स होती है, एक कोशिका होती है, उसी तरह किसी भी चीज़ की, किसी भी संस्था की, किसी भी समाज की या नागरिक जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है व्यक्ति। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से भी अध्ययन करना जो है स्टार्ट करती है या अध्ययन करती है। तो नागरिक शास्त्र का उद्देश्य जो होता है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन करना ही है, एक अच्छा व्यक्ति और आदर्श नागरिक बनाना भी है। साथ ही साथ संस्थाओं के जो है एक संस्थाओं के व्यक्ति को एक आदर्श नागरिक बनाने में उसकी महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट जो है रोल होता है नागरिक शास्त्र का। तो ये आप समझ सकते हैं। तो नागरिक शास्त्र क्या करता है, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर एक ज़बरदस्त प्रभाव डालता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए। मतलब एक जो है एक आदर्श नागरिकता की बात करता है, आदर्श समाज की बात करता है, आदर्श राज्य की बात करता है, आदर्श संस्थाओं की बात करता है, आदर्श जो है समस्याओं को निपटाने की बात करता है। तो हर एक चीज़ को एक आइडियल बनाता है, एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, संगठित बनाने की कोशिश करता है नागरिक शास्त्र। याद रखिएगा इस चीज़ को। दूसरा है कि व्यक्ति के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। तो सीधा सीधा भैया है, अगर व्यक्ति है तो समाज में रहेगा, जब समाज में रहेगा तो उसके सामाजिक जीवन में, यानी कि समाज में वो किस हिसाब से रह रहा है, किस हिसाब से रह रहा है, उसका भी अध्ययन करता है आपका नागरिक शास्त्र। आगे बात करते हैं अगर हम अधिकारों तथा कर्तव्यों का अध्ययन, तो इसमें भी वही है कि एक नागरिक का अधिकार क्या हो सकता है, एक कर्तव्य क्या हो सकता है। जैसे कि सुखी और वास्तविक सामाजिक जीवन अधिकारों और कर्तव्यों की आधारशिला पर ही संभव हो सकता है। अतः नागरिक शास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि कोई व्यक्ति के स्वयं अपने प्रति, कुटुंब, पड़ोस, नगर, राज्य और मानवता के प्रति क्या कर्तव्य है। सीधा आप फैक्ट ये समझिए कि आप जहाँ भी रह रहे हैं उसके प्रति आपका कर्तव्य है, जिस देश में रह रहे हैं उसके प्रति आपका कर्तव्य है, जिस नगर में रह रहे हैं उसके प्रति आपका क्या कर्तव्य है। जैसे देश हो गया, राज्य हो गए, ज़िला हो गए, तहसील हो गए, और जो है ग्राम पंचायत हो गई, गांव हो गया, पड़ोस हो गए, लोग हो गए, परिवार हो गए। तो ये हम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हम आपको बता दिए। तो इन सब चीज़ों के प्रति उसका कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, इसका भी अध्ययन करता है नागरिक शास्त्र। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्षेत्र की, तो समाज के भूतकालीन स्वरूप का भी अध्ययन करता है नागरिक शास्त्र। तो इसमें अगर हम बात करें, इसके अंदर समाज के भूतकालीन स्वरूप के अंतर्गत अगर आप बात करें तो भैया किसी भी चीज़ का जो उत्थान होता है, उद्भव होता है या पैदाइश होती है ना, तो वो किसी न किसी तरीके से इतिहास से रिलेटेड होता है। हर एक सब्जेक्ट देखिए किसी न किसी चीज़ों से सब रिलेट होता है, हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट है। अब भले ना समझ में आए कि एक दूसरे सब्जेक्ट रिलेट कैसे हैं, लेकिन हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट है। जैसे मैंने बताया कि समाज के भूतकालीन स्वरूप का अध्ययन, तो आपको यहाँ पर भूतकालीन का मतलब अतीत, अतीत का मतलब इतिहास, यानी कि नागरिक शास्त्र का जो संबंध है वो एक तरह से इतिहास से भी है। यानी कि पहले समाज कैसे थे, पहले के नागरिक कैसे थे, पहले के व्यक्ति कैसे थे, वहाँ से स्टार्ट करता है अध्ययन। और वो जो है कौन करता है, एक नागरिक शास्त्र ही करता है। यही एक सब्जेक्ट है जो कि वहाँ से स्टार्ट करता है कि पहले के लोग कैसे थे, पहले की व्यवस्थाएं कैसी थी, पहले के नागरिक कैसे थे, पहले के व्यक्ति कैसे थे, वहाँ से स्टार्ट करता है अध्ययन करना। अगला है समाज के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन। जब समाज की बात आई है तो समाज के वर्तमान स्वरूप का भी अध्ययन करेगा कि आज के समाज के लोग कैसे हैं, सामाजिक हैं या असामाजिक हैं, समुदाय कैसा है, संगठन कैसा है, वर्ग कैसा है, परिवार कैसा है, धर्म कैसा है, धार्मिक चीज़ें कैसे हैं, सांस्कृतिक संगठन कैसे हैं। ये सारी चीज़ों को यानी कि ETC आप कर लीजिए, इनके गुण, दोष, धर्म, ये सारी चीज़ों की बात करता है नागरिक शास्त्र। आगे चलते हैं भविष्य के आदर्श समाज का अध्ययन।
भविष्य के आदर्श समाज के अध्ययन के अंतर्गत यह जो है, जो भी समस्याएं हैं, पहले गुण धर्म दोष देखेगा, उसके बाद उसमें जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए, एक आइडियल समाज बनाने के लिए भी अध्ययन करना स्टार्ट करता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र जो है वो क्या करता है, नागरिक समाज का वह निरीक्षण है जिसका प्रयोग समाज सेवा के लिए किया जाता है। ऐसा स्टेटमेंट कई जो है नागरिक शास्त्र जो है विद्वानों के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है विविध संस्थाओं और शक्तियों का अध्ययन। तो तमाम प्रकार के संस्थाओं और शक्तियों का भी अध्ययन करता है, पहले पता चल गया। जो भी नेशनल इंटरनेशनल संस्थाएं हैं उनका भी अध्ययन करता है। राज्य के भूत वर्तमान तथा आदर्श स्वरूप का भी अध्ययन करता है, पहले चीज़ें हो गई हैं। और संविधान का भी अध्ययन करता है कि एक जो है सिस्टमैटिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से एक समाज संगठित रहे, जिसमें बधा रहे हो। प्लस अगला अध्याय लोकतांत्रिक धारणाओं का अध्ययन। लोकतांत्रिक धारणा मतलब विश्वास, यानी कि सोच क्या है, एक लोकतांत्रिक जो है सिस्टम के प्रति आपकी सोच क्या है, इसके अर्थ क्या हैं, व्यवहार में क्या है, ये सारी की सारी चीज़ों का वर्णन करता है नागरिक शास्त्र। आगे आता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संगठन का अध्ययन। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संगठन का अध्ययन का मतलब है, जैसे इसमें आ जाएगा लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि संसद है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, और विधानसभा है, विधान परिषद, ये सारी की सारी जो मतलब संगठन है, एक सिस्टम है लोकतंत्र का, इन सब चीज़ों का भी अध्ययन करता है नागरिक शास्त्र। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है नागरिक शास्त्र। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं, वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम देखेंगे नागरिक शास्त्र का स्वरूप कैसा है। याद रखिएगा, नागरिक शास्त्र का स्वरूप कैसा है। तो आगे देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अन्यथा और कुछ भी नहीं।